अयोध्या में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि वो किसी को भी राह चलते अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार बदमाशों ने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि बीजेपी के नेता को ही गोली मार दी है। अब इससे आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब प्रदेश में बीजेपी के नेता ही अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे तो ऐसी सूरत में आम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अयोध्या जिले को इस वक्त देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यहां रोजाना वीआईपी मूवमेंट रहता है। इस लिहाज से यहां की सिक्योरिटी को भी चाक चौबंद रखा जाता है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अयोध्या में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि वो आम इंसान ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जी हां, ये मामला नगर कोतवाली के साहबगंज शोलापुरी मोहल्ले का है, जहां रहने वाले बीजेपी नेता को उसके ही पड़ोसी ने गोली मार दी, वो भी महज कूड़ा फेंकने के विवाद में। मिल करके मारा है, मेरे पति को गोली मारा है। क्या मामला था? क्या मामला था? थोड़ी जमीन जबरदस्ती आकर के मारे हैं, घुस करके सड़क पे लौटा के मारे हैं। कौन लोग था? अनिल पांडे, अजय पांडे। ये जमीन का मामला था आपका? हाँ, बगल में थोड़ी जमीन है, मैं उनको दे रही हूँ समझौता करके कि थोड़ा सा ले ले, उसके बावजूद तो जबरदस्ती पूरा घर कब्जा करना चाहते हैं। ये सनसनीखेज मामला अयोध्या जिले का है, जहां रहने वाले बीजेपी नेता राकेश तिवारी का अपने ही पड़ोसी दिव्यांग अजय पांडे से विवाद चल रहा था। सुबह सवेरे कूड़ा फेंकने को लेकर दोनों में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया, जिस पर दिव्यांग अजय पांडे ने रिवॉल्वर से बीजेपी नेता राकेश तिवारी पर फायर कर दिया। रिवॉल्वर से निकली गोली सीधे बीजेपी नेता के गले में जा धंसी। गोली लगते ही राकेश तिवारी मौके पर ही गिर गए। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि राकेश तिवारी को बचाने पहुंचे उनके भाई पर भी अजय पांडे ने रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरे नाम कागज, उनके नाम कुछ नहीं है, जबरदस्ती का कब्जा दिखा रहे हैं। आज सुबह कूड़ा फेंक रहे थे नाली में, तो हम लोग ने मना किया तो गाली गलौज करने लगे, तो हम लोग भी गाली गलौज किए। तो अभी निपट लेते हैं, घर से गए जो है पिस्टल और रॉड ले आए, तो रॉड ताने लगे तो हम लोग भी गए कि लो मारो, तो उसने उठा के पिस्टल फायर कर दिया भैया के ऊपर। कौन लोग रहा? अनिल पांडे, अजय पांडे। अजय पांडे ने फायर किया, उनकी बहन जो अंजू पांडे है वो पिस्टल लेके भागी। आनंद फानंद में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए राकेश तिवारी को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसा है कि अभी वहां पर एक खाली जमीन पड़ी थी जिसमें दोनों पक्षों का कूड़ा उड़ा रखा जाता था और कूड़ा रखने के लिए वार्तालाप हुई, जिसमें वार्तालाप के दौरान अजय पांडे द्वारा गोली चलाई गई है और मौके पर एक खोखा प्राप्त हुआ है और संभवतः एक उनकी कैब भी प्राप्त हुई है और दोनों का अंडर कस्टडी ले लिया गया है और गोली राकेश तिवारी को गोली लगी है, जिनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और सर्विलांस टीम के माध्यम से इनका लोकेशन लेकर गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। इस खबर को कवर करने हमारे संवाददाता आजम खान खुद मौके वारदात पर पहुंचे और परिजनों से बात की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह सरेआम बीजेपी नेता को गोली मारी गई, उससे एक बात तो साबित हो गई कि अयोध्या में खाकी का इकबाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।